जय हिंद दोस्तों। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसी बनाए रखिए हमारे चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू कर चलिए नज़र डालते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज मेरी क्लास का पहला क्वेश्चन 1। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होता है फॉर्मिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, का मुख्यालय कहाँ है? तो ये विश्व मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। डीसी अमेरिका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अमेरिका की। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? उत्तर में हम लिखेंगे पेरिस। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवकीला दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पे स्थित है? उत्तर में लिखेंगे हाँ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में। उत्तर में हम लिखेंगे सिक्किम राज्य में। चलिए छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां है हमारा
खजुराहो खजुराहो के मंदिर, वहां के मंदिर है, किसने बनवाए? किसने बनवाए? तो ये किसने बनवाए थे? उत्तर में हमें लिखना है चंदेल शासकों ने। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? रोनाल्डो किस देश के? तो इसमें इसका उत्तर आ जाएगा पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत को, नीचे वाली परत होती है, परत को हम क्या कहते हैं? परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्तर में हमें लिखना है क्षौमंडल। क्षौमंडल क्या कहते हैं? हम क्षौमंडल कहते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद लोकसभा, क्या दोस्तों? संसद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों जो संसद के लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ये आपको पता जरूर होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अभी तक वित्तीय आफत कितनी बार लगा? दोस्तों कितनी बार लगा? कितनी बार लगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा में। 90% आएगा। एक बार, एक भी बार नहीं। भारत में अभी तक वित्तीय आफत कितनी लगा? कोई एक बार भी नहीं लगा, है ना?
करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चलिए बोर्ड पर देखिए। दो देशांतरों के बीच, दो देशांतर होते हैं उनके बीच कितने मिनट का अंतराल होता है दोस्तों? कितने मिनट का अंतराल होता है? उसको कितने मिनट का अंतराल होता है ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 2025 में आने वाला है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ जरूर आएगा। कितना? 4 मिनट में, 4 मिनट का। बस चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? ये है अपना उत्तर में अपन को लिखना है मनीला में। कहाँ पे दोस्तों? मनीला में। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? विटामिन ए होता है तो कहाँ रहता है दोस्तों? कहाँ पे रहता है? उत्तर में हमें लिखना है जो यकृत होती है अपनी, यकृत में। कहाँ पे दोस्तों? लीवर होता ना, उसको उसमें यकृत बोलते। चलो मैं लिख ही देता हूँ, लीवर। ठीक है, लीवर ही बोल सकते। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है तो कौन सी होती है? तो आपको उत्तर में वहां डालना है लिथियम। वहां पे लिथियम। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे भारी धातु सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम। कौन सी होती है? ऑस्मियम। चलिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सबसे कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? आपको उत्तर में लिखना है प्लेटिनम। कौन सी? प्लेटिनम। ठीक है,
चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्स गैस, दोस्तों जो मार्स गैस होती है, कौन सी गैस दोस्तों? मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन। मीथेन इसका जो होता है CH4। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झूठ पकड़ने वाले पंत्र, झूठ पकड़ने वाले पंत्र को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? हम क्या कहते हैं उसे? आपको आंसर में लिखना है पॉलीग्राफ। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। RBC का जीवन काल, RBC का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये होता है अपना 120 दिन। कितना दोस्तों? चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है जो कितनी होती है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपको उत्तर में लिखना है 206 हड्डियां। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना 21वां क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग प्रदान कौन करता है? प्रदान कौन करता है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो ऊर्जा होती है त्वचा को प्रदान कौन करता है? आपको उत्तर में डालना है मेलियन। कौन दोस्तों? मेलियन। ठीक है, चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको पता है इसका रासायनिक नाम होता है? उत्तर में आपको डालना है थाइमीन। क्या दोस्तों? थाइमीन डालना है दोस्तों, थाइमीन। वो 23वां क्वेश्चन होता है। 20वां क्वेश्चन होता है जो आईने अकबरी
क्या दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन विख्यात है? तो दोस्तों इसका लेखक है, कौन विख्यात है? उत्तर में अपन को डालना है अबुल फजल। क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो से भारत रत्न। चलिए, भारत क्या होता है दोस्तों? भारत रत्न। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दोस्तों इस नाम से कौन विख्यात है? उत्तर में अपन को डालना है जीवन रंजन दास। ठीक है, चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर वर्ष किसान दिवस होता है जो वो कब मनाया जाता है? हमारा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों ये कब मनाया जाता है हमारा? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 23 दिसंबर। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। भारत के प्रथम एजीआई कौन थे? एजीआई जो कौन थे? तो अपन को उत्तर में डालना है, इसको शॉर्टकट में अपन डाला गया है एमसी शीतलवर्ण। एमसी शीतलवर्ण। ठीक है, चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISRO का गठन कब किया गया? कब किया गया? दोस्तों गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। चलिए 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बिरला मंदिर होता है वो कहाँ स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दिल्ली तो आप गए होंगे,
ये है अपना नई दिल्ली। चलिए 30वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माँ कामाभ्या कामाभ्या देवी मंदिर कहाँ है? देवी मंदिर कहाँ है? देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? कहाँ पे है? आंसर में अपन को डालना है असम में। कहाँ पे दोस्तों? असम में। चलिए 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का बना है? किस शैली का बना दोस्तों? किस शैली का बना है? आंसर में अपन को डालना है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। 32वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम मंदिर किस शैली जो राम मंदिर है वो किस शैली में बन रहा है? किस शैली में बन रहा है दोस्तों? किस शैली बन रहा है? नागर शैली। आंसर में अपन को डालना है नागर शैली। चलिए दोस्तों 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? आंसर में अपन को लिखना है उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। उदयपुर के राजस्थान में। चलिए 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जुन और सुभद्रा किसकी पेंटिंग है? किसकी पेंटिंग है? तो दोस्तों किसकी पेंटिंग है? राजा। आंसर में अपन डालना है राजा रवि वर्मा। किसकी पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा। चलिए 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? महासागर है दोस्तों। पृथ्वी पे कितने महासागर हैं? आंसर में अपन को डालना है कितने? 5 पांच महासागर। चलिए 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारी दोस्त पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर
कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों कितने महाद्वीप हैं? तो हमें अपन को लिखना है 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप होते हैं? 7। चलिए 37 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तर में पर को लिखना है आंसर में एशिया। एशिया महाद्वीप, ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व एशिया महाद्वीप। ये 38 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का प्राचीनतम विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? कौन सा है? ये विश्व का प्राचीनतम धर्म है तो कौन सा है? आंसर में अपन को डालना है सनातन धर्म। कौन सा धर्म होता है वो? सनातन धर्म। तो एक तरफ चलते हैं। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है? बनाए रखता है रे। चलो अपन को डालना है केचुआ। केचुआ तो अपने देखना हो जो गंदगी में पाया जाता है। ठीक है। 41 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलियो बीमारी। दोस्तों पोलियो बीमारी होती है, पोलियो बीमारी। पोलियो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? इसके कारण है। तो उस पर किसके कारण होती है? आंसर में अपन को डालना है विषाणु। ऐसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं वायरस। ये दोस्तों 42 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। दोस्तों जो हमारे पेट में है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको आंसर में लिखना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। चलिए 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्ती सारणी किस मॉडल पर आधारित है?
दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है? आंसर में अपन को डालना है परमाणु संख्या पर। ठीक है, 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया का क्या अर्थ है? का क्या अर्थ है? जो हाइट्रोपिया, जो हाइपरमेट्रोपिया है उसका क्या अर्थ होता है? तो आपको आंसर में डालना है दूर दृष्टि दोष। 45 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायोप्टर, डायोप्टर में क्या मापा जाता? दोस्तों डायोप्टर में होता है वो क्या क्या मापा जाता है? आपको आंसर में डालना है लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है। चलिए 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे भारत में नोटबंदी कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? आंसर में अपन को डालना है 8 नवंबर 2016। तो दोस्तों जो हमारे भारत में जब नोटबंदी हुई थी वो किस सन को हुई थी? तो ये 8 नवंबर 2016 में। ये 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत जो अभियान है वो कब शुरू किया गया? तो आपको आंसर में डालना है इसे 2 अक्टूबर 2015 को। 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? योजना है कब शुरू की गई दोस्तों? तो आपको आंसर में डालना है इसे किस सन में की थी? 22 जनवरी 2000 सन में 2015 में। ठीक है, चलिए 49 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण नमक का सूत्र
क्या है? जो साधारण नमक होता है उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछे भी जाएगा 2025 में। NaCl क्या होता है जी? सोडियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए ये है होमवर्क, ठीक है। तो भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए जो भी कानून मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? आपको आंसर में ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता करके लाना है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी। तो इसी क्लास के साथ डेली आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।